राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है एक हाजिर जवाब जाट की। कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, सो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। दोनों के पास खूब अच्छी खासी जमीन जायदाद थी। रुपए पैसे की कोई कमी ना थी। कमी थी तो एक संतान की। दोनों की कोई संतान नहीं थी। जाटनी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। वह नियम से पूजा पाठ करती, और तो और उसके घर के आगे से कोई भी राहगीर गुजरता तो उसे खाना पानी खिलाकर ही भेज दी। इधर जाट का स्वभाव बिल्कुल अपनी पत्नी के उल्टा था। वह बहुत ही चतुर और हाजिरी जवाबी था। किसी के आगे झुकना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं। एक बार की बात है, खेतों में फसल की कटाई चल रही थी। सभी किसान अपने खेतों में फसल काट रहे थे। इधर बैकुंठ धाम में नारद जी के मन में आया कि आज पृथ्वी की सैर की जाए। सो पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल पड़े। पृथ्वी पर भ्रमण करते करते वे उसी गांव में जा पहुंचे जहां पर सभी किसान अपने खेतों से फसल काट रहे थे। गर्मी का महीना चल रहा था, सो नारद जी को प्यास लगी। नारद जी सीधा जाट के पास पहुंचे और जाट से पानी मांगा। जाट ने पीछे नजर घुमाकर देखा तो उसे लगा कि कोई नौटंकी वाला आया है, और कपड़े तो देखो बिल्कुल नारद मुनि जैसे पहने हैं। नारद मुनि संस्कृत भाषा में उसे पानी मांग रहे थे, पर जाट को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। चिलचिलाती धूप में गेहूं काट रहा था, इस वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सवा छिड़क कर बोला, गांव के कुएं और नदी का पानी सूख गया। जो खेतों में पानी मांगने आया है, मटके में पानी लेकर आया था, थोड़ा सा ही बचा है, तने पिला दूंगा तो मैं क्या पीऊंगा। जाटनी थोड़ी सी दूरी पर ही बैठी फसल काट रही थी। जब उसने सुना और देखा कि कोई नारद मुनि की वेशभूषा में आदमी पानी मांग रहा है, बेचारी दौड़कर आई और आते ही पैरों में गिर पड़ी और प्रणाम करके बोली कि आओ प्रभु, मैं आपको पानी पिलाती हूँ, और घड़ा लेकर आई। नारद जी को पानी पिलाया, फिर उन्हें अपने घर लेकर गई। आसन पर बिठाकर भोजन करवाया और उनके हाथ पैर धुलवाए। इधर पीछे से जाट भी घर आ गया। अब जाट ने देखा कि उसकी पत्नी तो नारद मुनि के भेष में आए व्यक्ति को बड़े प्यार से खाना खिला रही है। वे अपने मन में हंसते हुए कहने लगा कि देखो कितनी बावली औरत है। फोटो में भी अगर भगवान की तस्वीर देख ले तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। आज तो साथ साथ ये भेरूपिया नारद मुनि के भेष बनाकर आया है। अभी तो पता नहीं इसके लिए कढ़ाई ही चढ़ा देगी, पकवान बनाकर खिलाएगी। इधर जब नारद जी ने खाना खाकर तृप्त हुए तो बड़े खुश हुए और जाटनी से बोले, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जाटनी बोली कि प्रभु, आपकी कृपा से हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अन्न धन से भंडार भरे पड़े हैं, बस कमी है तो एक संतान की। अगर आपके बस में है तो मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दो। नारद जी ने कहा कि अभी मैं श्री हरि से पूछकर बताता हूँ कि तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं। नारद जी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान श्री हरि के चरणों में लगाया और बोले कि हे प्रभु, इस जाटनी ने मेरी बड़ी सेवा की है और बदले में इसको कुछ देना चाहता हूँ, तो इसने संतान की मांग की है। अब आप ही इसको पुत्र रत्न दे दीजिए। प्रभु बोले, हे नारद मुनि, इसके नसीब में संतान सुख तो है ही नहीं, तो औलाद कहाँ से दूं। बस तुम अब वहां से जल्दी से निकल जाओ, इसके नसीब में औलाद नहीं है। अब नारद मुनि ने आंखें खोली और जाटनी को अपनी तरफ देखते हुए पाया। बेचारी बड़ी आस से नारद मुनि की तरफ देख रही थी। नारद मुनि को उस पर दया तो बड़ी आई, पर बेचारे करते क्या। उन्होंने कहा, देखो पुत्री, तुम्हारे नसीब में तो संतान का सुख नहीं है, सो मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता, मुझे क्षमा करना। अब जाटनी बोली कि कोई बात नहीं प्रभु, जब मेरे नसीब में संतान का सुख है ही नहीं तो मुझे औलाद कैसे मिल सकती है। अब जाट भी चारपाई पर पड़ा ये सब सुन रहा था। सो सुनते ही उठकर बैठ गया और हाथ में लट उठाकर बोला, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था ये कोई बहरूपिया है। अब तो मेरी बात का कान खोलकर सुन ले। मेरे हाथ में सोटा और भाग जा, नहीं तो खोल दूंगा तेरा लंगोटा। अब नारद जी ने जब ये सुना तो अंतर ध्यान हो गए। अब इधर जाटनी लड़ने लगी, तुम तो किसी भगवान को भी नहीं छोड़ते, हमारे नसीब में औलाद है ही नहीं
तो कहाँ से आएगी भला। अब जाट जाटनी को समझाने लगा, अरे भाग्यवान, ये सब इनके चोचले हैं, रोज नए नए भेष बनाकर आ जाते हैं। इनको खाना वाना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब औलाद होगी तो ऐसे ही हो जाएगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन उनके घर के सामने से एक साधु बाबा अलंक निरंजन की धमनी रमाते हुए निकले। अब उनको देखते ही जाटनी ने उनको प्रणाम किया और आदर सहित अपने घर के अंदर ले गई। साधु बाबा के हाथ पैर धुलवाए, अपने पल्लू से पहुँचे और खाना खिलाया, उनके पेट दबाने लगी। अब साधु बाबा उसके सेवा भाव से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जाटनी से कहा, बेटा, अगर कोई इच्छा है तो हमसे कहो। अब जाटनी बोली, बाबा, ईश्वर का दिया तो सब कुछ है, बस एक औलाद ही नहीं है। ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। बाबा ने सोचा न समझा, बोल दिया, तथास्तु। अब तो जाटनी पैरों में गिर पड़ी और बोली कि प्रभु, कुछ समय पहले नारद मुनि आए थे। वह तो कह रहे थे कि तेरे नसीब में तो औलाद है ही नहीं। अब तो महाराज चौंक गए। उन्होंने आंखें बंद की और ईश्वर का ध्यान लगाया तो सच में उसके नसीब में तो औलाद है ही नहीं। उन्होंने फिर भी जाटनी से कहा, देखो, मेरा वचन कभी झूठा तो नहीं हो सकता। अगर मैंने तुम्हें आशीर्वाद पुत्रवती होने का दिया है तो अवश्य ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर साधु बाबा हिमालय पर चले गए और अपनी तपस्या में लीन हो गए। साधु बाबा के जाते ही जाट अपनी लाठी हाथ में लेते हुए कहा कि देख भाग्यवान, तू हर रास्ता चलते को अपने घर में खाना खिलाती है। कभी नारद मुनि को पकड़ के ले आती है तो कभी किसी साधु बाबा को। जाटनी ये सुनते ही तुनक्कर बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे संतान होगी या नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है कि किसी भूखे को खाना खिलाना। और ये तो सिद्ध पुरुष थे, इनकी सेवा करके तो मुझे कुछ पुण्य ही मिला। अब जाट बोला, मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ, ये साधु बाबा हमारे घर 4 घंटे रुके और इन्होंने 8 रोटी खाई। मैं इनके घर 4 दिन रुकूंगा और 18 रोटी खाकर आऊँगा। अब जाटनी अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली कि हे प्रभु, ये कैसा पति मिला है मुझे, जो किसी की सेवा शुरुआत भी नहीं करना जानता। इधर साधु बाबा अपनी तपस्या में लीन थे और उनकी तपस्या के प्रताप से जाटनी गर्भवती हो गई। कुछ दिन के बाद उनके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अभी तो जाट की खुशी का कोई ठिकाना न था। मन ही मन उन्होंने उस साधु बाबा से माफी मांगी और जाटनी के सामने तो ना मांग पाए। अब जाटनी के सामने अगर साधु बाबा को ध्यान में रखकर माफी मांग ली तो सार न कट जाएगी। जाट जो ठहरा, जान जाए पर सार न जाए। उधर नारद मुनि जी के मन में एक बार फिर से विचार आया कि बहुत दिन हो गए हैं पृथ्वी पर घूमे भी, क्यों न एक बार फिर से पृथ्वी पर भ्रमण किया जाए। यही सोचकर नारद मुनि पृथ्वी पर आए। वे घूमते घूमते उसी गांव में जा पहुंचे। सो उन्हें उस जाटनी की याद आई जिसने पिछली बार उनकी बड़ी सेवा की थी। सो वे उनके घर पे पहुंच गए। उसके आंगन में एक बालक को खेलते हुए देखा तो बड़े अचंभित हुए और जोर जोर से नारायण नारायण का राग अल्पाने लगे। उनकी आवाज सुनकर जाटनी अंदर से दौड़ी हुई आई, उनको प्रणाम किया और चारपाई पर बिठाया। तभी जाट ने भी घर में पैर रखा। नारद मुनि को सामने चारपाई पर देखा तो देखते ही उसका तो खून खोल गया। वे जोर से बोला, तू फिर से आ गया रे बहरूपिया, और तू तो बोल कर गया था कि तेरे नसीब में तो औलाद है ही नहीं। ये देख, मेरा बेटा 5 साल का हो गया है। नारद मुनि ने जब ये सुना तो बड़े परेशान हुए और सोचने लगे, हे माधव, हे कृष्ण मुरारी, तुमने तो मेरे साथ छल ही कर दिया। इधर जाट ने अपना लट संभालते हुए कहा, भाग जा, नहीं तो मैं फिर से तेरा लंगोट खोल कर रख दूंगा। बेचारे नारद जी ने जब ये सुना तो उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। अब जाटनी गुस्सा होते हुए बोली कि आपने तो हद ही कर दी, कोई भी घर आए हुए मेहमान की ऐसी बेइज्जती करता है क्या। तो जाट बोला, देखो भाग्यवान, अगर ये बहरूपिया नहीं सचमुच में नारद है तो भी ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये एक नंबर का चुगला आदमी है। अब जाटनी बेचारी अपना सर पकड़कर बैठ गई कि हे प्रभु, कैसा पति दिया है, ये तो देवी देवताओं की भी इज्जत नहीं करता। इधर नारद मुनि अंतर्ध्यान होकर सीधा श्री हरि के पास पहुंचे और बोले, अच्छा प्रभु, मुझसे ही कहला कर दिया आपने। तो मैंने सुना था कि तुम तो छलिया हो, पर आज तो मैंने आपका छल देख भी लिया।
आपने तो मुझसे कहा था कि उन ऋषि से मैं ऐसी क्या शक्ति है जो उनके आशीर्वाद से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके नसीब में औलाद का सुख ही नहीं था। अब नारद मुनि ने जब ये सुना तो सीधा हिमालय पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक ऋषि मलंग किए हुए तपस्या में लीन है। उनकी बड़ी बड़ी जटाओं पर बर्फ जम गई है। चारों तरफ लंबी लंबी झाड़ियां उग गई है, पर उन पर किसी बात का कोई असर न हो रहा था। ये सब देखकर देव ऋषि उल्टे पैर भगवान के पास पहुंचे और उन्हें सारी व्यथा बताई। प्रभु श्री हरि मुस्कुराते हुए नारद जी से बोले कि नारद जी, क्या आप अभी भी ना समझे? नारद जी सिर खुजलाने लगे तो श्री हरि बोले, भगत के वश में भगवान होते हैं, ना कि भगवान के वश में भगत। अब देखो, जाटनी ने अपनी सेवा भाव से ऋषि को अपने वश में किया और इसी मुनि के घोर तपस्या से मैं उनके वश में हो गया। इसी भक्ति को शक्ति कहते हैं। नारद जी ने जब ये बात सुनी तो तिरछी नजर से भगवान की तरफ देखा। भगवान श्री हरि ने भी चुटके लेते हुए नारद जी से कहा कि देखो नारद जी, भक्त तो तुम बहुत ही पहुंचे हुए हो, पर जाट की बात भी कोई गलत नहीं है। तुम चुगलियां तो करते हो, और रही बात जाट की, तो जाट भी अपने आप में एक अनोखा इंसान है। जो उसके मन में भा जाए उसके कर दे ठाट, और जो उसके मन में ना भाए उनको ना दे बैठन को भी खाट, और वह चाहे तो कर दे 12 दूनी 8। कुछ ऐसी है जाट की बात। ये सब सुनकर नारद मुनि जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। अब तो उन्हें भी माननी पड़ी कि जाट विद्या के आगे उनकी नारद विद्या भी फेल हो गई। सो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी तो एक लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ऐसी मज़ेदार कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।